सो माई हीरो अकेडमिया इंडिया के मोस्ट फेमस एनिमेज में से एक है। इस एनिमे के अंदर एक ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिस दुनिया की 80% पॉपुलेशन के पास कोई ना कोई सुपर पावर्स हैं और इन्हीं सुपर पावर्स को इनकी दुनिया में क्वर्क कहा जाता है। लेकिन अब कमाल की बात तो ये होती है कि सभी के अंदर अलग अलग क्वर्क होती है, जिस वजह से किसी की क्वर्क पावरफुल होती है और किसी की क्वर्क दूसरों से कमजोर होती है। सो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम माई हीरो अकेडमी में दिखाए गए सभी तरह के क्वर्क्स की बात करते हैं और उन सब में से टॉप 10 सबसे पावरफुल क्वर्क को जानते हैं। और हाँ, ध्यान रहे, यहाँ पर हम माई हीरो अकेडमी के टॉप 10 पावरफुल कैरेक्टर्स की नहीं बल्कि टॉप 10 पावरफुल क्वर्क्स की बात कर रहे हैं, मतलब कि टॉप 10 सुपर पावर्स की। सो इसीलिए आप सभी क्वर्क्स और कैरेक्टर्स में कंफ्यूज मत होना। तो अगर आपको टॉपिक समझ आ गया हो तो आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लीजिए ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। और हाँ, वीडियो देखने के बाद अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर माई हीरो अकेडमिया या फिर MHA जरूर लिखना और साथ ही आप मुझे ये भी बताना कि लिस्ट में बताया गया कौन सा क्वर्क आपको सबसे ज्यादा पसंद है। बाकी तब तक के लिए आप हमारे चैनल की दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं। तो अब इन सारी बातों को सेट करते हुए चलिए आइए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10, इरेजर। तो इरेजर क्वर्क एक बहुत ही पावरफुल और इंटरेस्टिंग क्वर्क है और करंट टाइम में इसके यूजर है मिस्टर आइजावा यानी कि इरेजर हेड। इरेजर क्वर्क एक ऐसी कमाल की क्वर्क है जिसके इस्तेमाल से किसी भी अपोनेंट के पावर्स को बेअसर किया जा सकता है और एनिमे के अंदर हमने इरेजर हेड को ऐसा करते हुए बहुत बार देखा है। बेसिकली इस वाले क्वर्क को मिस्टर आइजावा अपनी आंखों से यूज करते हैं और इसीलिए ये जैसे अपने अपोनेंट को देखते हुए अपने क्वर्क को एक्टिवेट करते हैं वैसे इनका अपोनेंट अपनी पावर से इनका कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाता और न ही वो अपनी पावर्स का किसी तरह से यूज कर पाता है। हालांकि इस वाले क्वर्क की एक बहुत बड़ी वीकनेस है और वो वीकनेस ये है कि इस क्वर्क को लंबे टाइम के लिए यूज नहीं किया जा सकता और इसी वजह से जब भी मिस्टर आइजावा अपने स्कोर को एक्टिवेट करते हैं तब उन्हें कॉन्स्टेंटली अपनी आंखों को ओपन रखना पड़ता है क्योंकि जैसे ही वो अपनी पलकें झपकाएंगे वैसे उनका क्वर्क डीएक्टिवेट हो जाएगा और इसी वीकनेस की वजह से ये वाला क्वर्क क्लोज कॉम्बैट्स के अंदर ज्यादा काम नहीं आता। लेकिन हाँ, ये वाला क्वर्क दूर से अपने एनिमीज को रोकने के लिए बहुत कारगर है, इसीलिए मिस्टर आइजावा भी ज्यादातर अपने क्वर्क का यूज दूर रहकर ही करते हैं। नंबर 9, डीके। तो डीके नाम का ये क्वर्क एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और पावरफुल क्वर्क है और अगर बात करें इसके यूजर की तो MHA एनिमे के अंदर इसका यूजर है टोमुरा शिगाराकी। शिगाराकी MHA के अंदर एक बहुत ही पावरफुल विलन है और ये अपने क्वर्क की मदद से किसी को भी डीके कर सकता है, मतलब कि जैसा कि इसके क्वर्क का नाम है वैसा इसका काम भी है, यानी कि जैसे ही शिगाराकी किसी को भी टच करता है वैसे अपने क्वर्क की मदद से उसे मिटाकर धूल मिट्टी में बना सकता है, मतलब कि अल्टीमेटली उसे सड़ाकर खत्म कर सकता है। और हाँ, इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता कि शिगाराकी ने इसका इस्तेमाल लिविंग पर किया या फिर नॉन लिविंग पर, क्योंकि ये दोनों पर ही एक जैसा काम करता है। हालांकि पूरे MHA एनिमे के अंदर सिर्फ एक ही ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि टोमुरा शिगाराकी के इस क्वर्क से बच पाए हैं और वो कैरेक्टर है मिस्टर आइजावा यानी कि इरेजर हेड, और वो भी इसी वजह से क्योंकि उनके पास इरेजर नाम का क्वर्क है। लेकिन हाँ, तब भी उसके बावजूद हमने ये देखा था कि शिगाराकी मिस्टर आइजावा के एक हाथ को काफी ज्यादा डैमेज कर देता है, लेकिन अल्टीमेटली मिस्टर आइजावा शिगाराकी के डीके से बच जाते हैं। नंबर 8, फियर्स विंग्स। तो फियर्स विंग एक बहुत ही कमाल का क्वर्क है जिसे होल्ड करता है हॉक्स और ये विंग हीरो हॉक्स बेसिकली माई हीरो अकेडमी के अंदर नंबर 2 प्रो हीरो है। ये बहुत ही स्मार्ट हीरो है। इसके साथ ही इसकी जो क्वर्क है वो इसके विलन्स के आगे इसे एक बहुत बड़ा एज दिलाती है। इस क्वर्क के होने की वजह से बेसिकली ये हवा में बड़े आराम से फ्लाई कर पाता है। अब फियर्स विंग्स बेसिकली ऐसी पावरफुल क्वर्क है जो कि हॉक्स को 2 बड़े बड़े रेड विंग्स प्रोवाइड करती हैं और हॉक्स इन्हें टेलीकिनेसिस के जरिए कंट्रोल कर सकता है, मतलब कि आसान भाषा में बोले तो ये इन्हें अपने दिमाग से कंट्रोल कर सकता है। इसके साथ ही इसकी खासियत ये है कि ये अपने दोनों बड़े पंखों में से छोटे छोटे पंखों के बहुत सारे हिस्से कर सकता है और वो इन सारे छोटे छोटे पंखों को भी बड़े आराम से इंडिविजुअली कंट्रोल कर सकता है। साथ ही ये उन सारे पंखों को बहुत ज्यादा हार्ड कर सकता है और उन्हें बेसिकली एक तलवार बना सकता है या फिर किसी शील्ड जैसा भी बना सकता है। एंड इसीलिए जब तक हॉक्स के पास उसके फियर्सी विंग्स है तब तक उसे लड़ना या फिर उसे हरा पाना ऑलमोस्ट बहुत मुश्किल है। नंबर 7, ओवरहॉल। सो ये वाला क्वर्क बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो इसीलिए क्योंकि इस वाले क्वर्क की मदद से मैटर को मैनिपुलेट किया जा सकता है। अब ये तो हम सभी जानते हैं कि सारी चीजें मैटर से मिलकर बनी होती है और इसीलिए जो भी इस क्वर्क को प्रोसेस करता है वो किसी भी चीज को इंटीग्रेट या फिर डिसइंटीग्रेट कर सकता है, मतलब कि अपनी मर्जी से तोड़ मोड़ सकता है और वापस से फिर से ठीक कर सकता है। ओवरहॉल अपने इस क्वर्क का इस्तेमाल करके लिटरली किसी भी चीज की शेप को चेंज कर सकता है और उसे बिल्कुल वैसा बना सकता है जैसा वो बनाना चाहता है। इसके साथ ही ये डिफरेंट ह्यूमंस या फिर उनके क्वर्क के साथ भी मर्ज हो सकता है और ये चीज हमने देखी थी सीजन 4 के अंदर जहाँ पर ये ओवरहॉल डेको से फाइट करता है। इसके साथ ही ओवरहॉल की वो वाली एबिलिटी जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद है वो ये है कि ओवरहॉल अपनी मर्जी से किसी की भी इंजरी को प्रॉपर्ली ठीक कर सकता है एंड ये अपने इस क्वर्क की एबिलिटी का इस्तेमाल अपने दोस्तों को ठीक करने के लिए करता है। हालांकि ओवरहॉल की एक छोटी सी कमजोरी है और वो कमजोरी ये है कि इसे अपनी पावर्स को यूज करने के लिए या फिर यूं कहे अपने क्वर्क को यूज करने के लिए किसी को भी टच करना पड़ता है। इसीलिए अगर इसे किसी चीज को टच करने से रोक दिया जाए और अगर इसके हाथों को बांध दिया जाए तो ये उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाएगा। नंबर 6, रिवाइंड। तो जैसा इस क्वर्क के नाम से पता लग रहा है ये क्वर्क बिल्कुल वैसा ही है और इस क्वर्क को यानी कि रिवाइंड को पोजेस करती है लोली जो कि एक बहुत ही छोटी बच्ची है। अब माई हीरो अकेडमी के एनिमे के अंदर इसे देखकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि ये इतनी ज्यादा पावरफुल होगी, लेकिन इन रियलिटी ये बहुत पावरफुल है। अब अपने इस क्वर्क का यूज करने के लिए ये जब भी किसी को टच करती है तब उसे छूते ही वो उसको रिवाइंड कर सकती है और उसे उसके पास्ट के फॉर्म में ला सकती है, मतलब कि उस फॉर्म में जिस फॉर्म में वो काफी पहले हुआ करता था। अब ऐसा करके बेसिकली लोली किसी की भी इंजरीज को ठीक कर सकती है, क्योंकि मान लीजिए किसी को कोई चोट लगती है तो ये अपने क्वर्क से उसे रिवाइंड कर देगी जिसके बाद उसकी इंजरी
ठीक हो जाएगी। हालांकि अगर आप सभी को इसकी पावर्स थोड़ी नॉर्मल लग रही हो तो मैं आपको बता दूं कि इन सारे कामों के अलावा लोली किसी को टच करके इतना ज्यादा रिवाइन कर सकती है कि वो उस बंदे को लिटरली एग्जिस्टेंस से ही खत्म कर सकती है। मतलब कि वो किसी को भी छू के उसका नामो निशान मिटा सकती है। इसके भी ऊपर ये सिर्फ एक छोटी सी बच्ची है जिसका अपने कोर के ऊपर प्रॉपर कंट्रोल भी नहीं है, और इसीलिए हम ये भी नहीं जानते हैं कि इसकी एक्चुअल पावर्स कितनी ज्यादा है। लेकिन हाँ, अगर अभी के हिसाब से देखा जाए तो ये रिवाइंड क्वार्क पीछे बताए गए सारे क्वार्क से ज्यादा पावरफुल है। नंबर 5 हेलफ्लेम। तो हेलफ्लेम एमएचए सीरीज के सबसे ऑसम क्वार्क्स में से एक है एंड इस क्वार्क को पोजेस करता है एंडेवर, यानी कि शोटो टोडोरोकी का फादर। अब एंडेवर बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके अंदर जो फायर है वो उससे भी पावरफुल है। इसके साथ ही अगर एंडेवर की बात की जाए तो एंडेवर ऑलमाइट के बाद पूरे जापान देश का सेकंड टॉप रैंक हीरो है, जिसे बीट करना कोई आसान बात नहीं है। यहाँ तक कि जब ऑलमाइट रिटायर हो जाता है तब उसके बाद जाकर एंडेवर टॉप रैंक हीरो भी बनता है, यानी कि नंबर 1 हीरो। मतलब कि एंडेवर से पावरफुल कोई नहीं। अब एंडेवर के क्वार्क की बात की जाए तो इसका क्वार्क काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इस क्वार्क के अंदर एंडेवर फायर को मैनिपुलेट कर सकता है और इसकी ये फायर किसी को भी जला के राख कर सकती है। इसके साथ ही ये भी कहा जाता है कि एंडेवर की जो हेलफ्लेम क्वार्क है उसके फायर की इंटेंसिटी सन के बराबर है। नंबर 4 न्यू ऑर्डर। सो ये वाला क्वार्क सच में बहुत कमाल का है एंड इस वाले क्वार्क को पोजेस करती है स्टार एंड स्ट्राइप, यानी कि कैथलीन बेट, जो कि यूएसए की नंबर 1 प्रो हीरो है। और इसके साथ ही इसे माय हीरो एकेडमिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फीमेल हीरो भी माना जाता है। इसकी क्वार्क जिसका नाम न्यू ऑर्डर है वो कैथलीन को ऐसी एबिलिटी देती है जिससे कि वो किसी भी चीज को टच करके उसके लिए नए रूल्स बना सकती है, जिसके बाद वो उस चीज की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकती है और फिर उससे जैसा चाहे वैसा कर सकती है। आसान भाषा में कहूँ तो ये किसी के साथ कुछ भी कर सकती है और इसके ऊपर फिजिक्स का कोई रूल अप्लाई नहीं होता है। अपने क्वार्क की मदद से ये लेजर बीम फायर कर सकती है, खुद को साइज में बहुत बड़ा कर सकती है, अपने दुश्मन की बॉडी को मैनिपुलेट कर सकती है और इनके अलावा भी ये बहुत कुछ कर सकती है। लेकिन हाँ, ये न्यू ऑर्डर भी तभी काम करेगा जब कैथलीन किसी के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आएगी, और फिजिकल कांटेक्ट बनाने के बाद उसे उसका नाम भी लेना होगा। इसके साथ ही न्यू ऑर्डर क्वार्क की एक और लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन ये है कि इसके यूजर यानी कि कैथलीन एक बार में सिर्फ 2 ही रूल्स बना सकती है। लेकिन हाँ, इन लिमिटेशंस के बाद भी ये क्वार्क बहुत पावरफुल है, इतनी ज्यादा पावरफुल कि ये वाला क्वार्क हेलफ्लेम से भी ऊपर आता है। नंबर 3 हाफ कोल्ड हाफ हॉट। तो नो डाउट हेलफ्लेम क्वार्क बहुत कमाल का है, जिसकी वजह से एंडेवर भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जिस लिमिट पर जाकर एंडेवर की क्वार्क हेलफ्लेम रुक जाती है, उस लिमिट के आगे उसके बेटे शोटो की क्वार्क जाती है, जिसके क्वार्क का नाम है हाफ कोल्ड हाफ हॉट। अब शोटो टोडोरोकी एंडेवर का सबसे छोटा बेटा है, लेकिन सबसे छोटा होने के बाद भी ये अपने फादर एंडेवर से भी ज्यादा पावरफुल है, और इसे इतना पावरफुल बनाता है इसका क्वार्क। टोडोरोकी के क्वार्क का नाम ही हाफ कोल्ड हाफ हॉट है, और वो इसीलिए क्योंकि इसके पास फायर और आइस दोनों की पावर्स है। अब इसकी जो क्वार्क है वो इसके फादर और मदर के क्वार्क की कॉम्बिनेशन है, क्योंकि इसके फादर एंडेवर के पास फायर की पावर्स है और मदर के पास आइस की पावर्स है, एंड टोडोरोकी के पास इनकी कंबाइंड पावर्स है, और इन्हीं सब वजहों से इस क्वार्क का तोड़ किसी के पास नहीं है। नंबर 2 ऑल फॉर वन। तो इस वाले क्वार्क का नाम है ऑल फॉर वन, और इस क्वार्क का जो यूजर है उसका नाम भी ऑल फॉर वन ही है। अब ये वाला क्वार्क इतना ज्यादा पावरफुल और खास इसीलिए है क्योंकि इस क्वार्क को जो पोजेस करता है वो बेसिकली इसके जरिए किसी की भी क्वार्क को छीन सकता है एंड उसे अपने पास रख सकता है। इसके साथ ही ये किसी दूसरे को भी क्वार्क दे सकता है, और तो और किसी दूसरे की क्वार्क को लेकर उसमें चेंजेस भी कर सकता है, यानी कि वो दूसरे क्वार्कों को मिलाकर एक नई क्वार्क बना सकता है। और अगर किसी को ना पता हो तो उसे मैं बता दूं कि मिडोरिया और ऑलमाइट के पास जो 1 फॉर ऑल का क्वार्क है उस क्वार्क को भी ऑल फॉर वन नहीं बनाया है। इसके साथ ही ऑल फॉर वन बहुत ही पावरफुल क्वार्क है, और इसीलिए इसके आगे कोई और दूसरा क्वार्क टिक ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, तब भी एक ऐसा क्वार्क है जिसे ऑल फॉर वन भी नहीं हरा सकता है, एंड वही क्वार्क नंबर 1 पर है। नंबर 1 वन फॉर ऑल। तो मैंने आपको बताया था कि 1 फॉर ऑल को ऑल फॉर वन नहीं बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 फॉर ऑल बहुत पावरफुल क्वार्क है। ये क्वार्क अब तक की सबसे पावरफुल और यूनिक क्वार्क है, और ये क्वार्क अपने यूजर को सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी और इस तरह के सारी पावर्स देता है। और जिस तरह की सुपर ह्यूमन पावर्स 1 फॉर ऑल प्रोवाइड करता है, वैसी पावर्स और किसी क्वार्क के अंदर नहीं है। अब वैसे मैंने आपको बताया था कि 1 फॉर ऑल को ऑल फॉर वन ने बनाया है, लेकिन उसके बावजूद भी 1 फॉर ऑल फॉर वन से ज्यादा पावरफुल इसीलिए है क्योंकि 1 फॉर ऑल क्वार्क की एक खासियत है, और वो खासियत ये है कि इस क्वार्क को पास ऑन किया जा सकता है, और इसीलिए अब तक इस क्वार्क को बहुत से यूजर्स एक दूसरे को पास ऑन करते आए हैं। लेकिन 1 फॉर ऑल को पास करने के साथ ही इसके जितने भी यूजर्स हैं, यानी कि जिन्होंने भी इसको यूज किया है, उन सभी ने अपने टाइम पर इस क्वार्क को और ज्यादा डेवलप किया है और इसे पहले से भी ज्यादा पावरफुल और एनहांस कर दिया है, जिस वजह से आज की तारीख में 1 फॉर ऑल इतना ज्यादा पावरफुल क्वार्क बन चुका है कि इसे जिसने बनाया है यानी कि ऑल फॉर वन ने, वो भी इसे हरा नहीं सकता है। और इसीलिए अल्टीमेटली 1 फॉर ऑल पूरे एमएचए यूनिवर्स के अंदर सबसे पावरफुल क्वार्क है। सो दोस्तों, यही थी वीडियो एमएचए यूनिवर्स के टॉप 10 सबसे पावरफुल क्वार्क के ऊपर। आप सभी को ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताएं, और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो आप वो भी मुझे कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो अभी के भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।